एसते इति मंत्र, एसते रुद्र आदि मंत्र है, उस मंत्र के द्वारा शिव मुद्राम प्रदर्शयेत, भगवान शिव को शिव मुद्रा प्रदर्शित करे। यतो यतः इति अभयाम ज्ञानाख्याम त्र्यंबकेण च, ये यतो यतः इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का प्रदर्शन, क्योंकि पहले शिव मुद्रा, इसके बाद फिर अभय मुद्रा का प्रदर्शन, त्र्यंबकम, इस मंत्र से ज्ञान मुद्रा का प्रदर्शन करना चाहिए। ज्ञानाख्याम त्र्यंबकेण च, त्र्यंबक, त्र्यंबके माने त्र्यंबकम यजामहे से ज्ञान मुद्रा प्रदर्शित करे। फिर नमः सेन, नमः सेनाय, इस मंत्र से महामुद्रा प्रदर्शन करे भगवान को। दर्शेत धेनु मुद्राम च नमो गोभ्यः ऋचानया, नमो गोभ्यः, इस मंत्र से भगवान को धेनु मुद्रा दिखानी चाहिए। 5 मुद्राएं इस प्रकार से दिखा करके, कौन कौन से? शिव मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, महामुद्रा, धेनु मुद्रा, नमो गोभ्य इति ऋचया। 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके एक मुद्रा कौन से रह गया? शिव मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और महामुद्रा, धेनु मुद्रा, 4 ही तो हो रहे। 5 मुद्राओं का कौन सा है? शिव मुद्रा, अभय मुद्रा और ज्ञान मुद्रा, फिर महामुद्रा, अच्छा फिर धेनु मुद्रा, ये 5 मुद्राएं। 5 मुद्रा प्रदर्श्याथ शिव मंत्र जपम चरेत, इसके बाद फिर शिव मंत्र का जप करना चाहिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अथवा शिवाय नमः, जो भी विधान किया गया है। शिव मंत्र जपम चरेत शतरुद्रीय मंत्रेण जपेद वेद विचक्षणः, और फिर शतरुद्रीय इत्यादि जो मंत्र हैं उस मंत्र के वेदज्ञ पुरुष को चाहिए कि उसका फिर आवर्तन करे, माने बार बार पाठ करे, आवृत्ति करे। इसके बाद फिर ततः पंचांग पाठंचा कुर्याद वेद विचक्षणः, फिर वेदज्ञ पुरुष को चाहिए पंचांग पाठ करे। इसके बाद देवागात्विति मंत्रेण कुर्याद शंभोर विसर्जनम, अंत में विसर्जन के मंत्र देवागातु इति मंत्र पढ़ करके भगवान को फिर पूजा संपन्न होकर के उनको निवेदित करे, विसर्जन करे। फिर इत्युक्तः शिव पूजाया व्यासतो वैदिको विधि, रोमहर्षण ऋषि कहते हैं इस प्रकार से हमने यह विस्तृत वैदिक विधि का वर्णन किया, जिसमें समस्त मंत्रों का उपयोग केवल वेद के मंत्रों का उपयोग किया गया है। तो ये वैदिक विधि है। लौकिक रीति से अगर करना है तो लौकिक श्लोक मंत्र, पौराणिक मंत्रों से, स्मार्त मंत्रों से पूजा की जाती है। तो ये वैदिक विधि, और वैदिक विधि भी समस्त उपचारों से युक्त पार्थिव शिवलिंग की पूजा हुई। इस पूजा से भोग की प्राप्ति होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। संकल्प करने वाला जो संकल्प करे, मुक्ति चाहिए कि भुक्ति चाहिए, धर्म अर्थ काम चाहिए या मोक्ष चाहिए, निवृत्ति मार्गी है कि प्रवृत्ति मार्गी है, अपनी अपनी इच्छा कामना के अनुसार भगवान शिव के यह पार्थिव लिंग की पूजा की जाती है, तो वह पार्थिव पूजा सब चीज़ों को देने में समर्थ हो जाती है। इत्युक्तः शिव पूजाया व्यासतो वैदिको विधि समास्ततश्च शृणुत वैदिकम विधिमुत्तमम्। अब संक्षेप में सामासिक वैदिक विधि बताने जा रहे हैं। ये तो विस्तृत वैदिक विधि है, संक्षेप से बताएंगे तो छोटा, कम मंत्रों में कम पूजा, छोटी पूजा जिसमें पूरी पूजा आ सकती है। तो कहते हैं ऋचा सद्यो जातमिति, सद्यो जाताय, ये जो मंत्र पहले आ चुके हैं, सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः, भवे भवे नाति भवस्व माम भवोद्भवाय नमः। इस सद्योजात नाम के वैदिक मंत्र का मृदा उदाहरण आचरेत, इससे पहले मिट्टी का आनयन करे, मृत्यु ले आवे इस मंत्र को पढ़ते हुए। वामदेवाय इति च जल प्रोक्षणमाचरेत, फिर वामदेव का मंत्र, भगवान शंकर का वामदेव नाम है, ये 5 नाम जो है, सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान, इनके मंत्र हैं वेद में। उन मंत्रों के द्वारा यहाँ अलग अलग कार्य, मिट्टी का आहरण, मिट्टी का ग्रहण करना है तो सद्योजातम प्रपद्यामि इस मंत्र के द्वारा, और अब जल प्रोक्षण करना है
तो वामदेव मंत्र, ओम वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकर्णाय नमो, बलविकर्णाय नमो, बलाय नमो, बलप्रमथनाय नमः, सर्वभूतदमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। इस मंत्र से ये जल प्रोक्षण, जल प्रक्षेप, प्रोक्षण नहीं प्रक्षेप, जल प्रक्षेपम आचरेत, जल डाले उस पर। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए, अब क्योंकि पिंड बनाना है इसलिए जल डाला है, जल का मिलावट किया उस मिट्टी में। पहले तो मृत्तिका लाई जिसमें सद्योजात मंत्र का उपयोग किया गया, अब उसमें जल मिलाना है पिंड बनाने के पहले, शिवलिंग बनाने के पहले। तो फिर जल मिलाए उस समय पर वामदेव मंत्र का पाठ होना चाहिए। इसके बाद फिर लिंग निर्माण कर रहे हैं तो उस समय लिंग निर्माण के समय पर अघोर मंत्र का पाठ करना चाहिए। अघोरेण च मंत्रेण लिंग निर्माणम आचरेत। अघोर मंत्र क्या है? ओम अघोरेभ्योथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्र रूपेभ्यः। यह अघोर मंत्र है। इस अघोर मंत्र का पाठ, इस मंत्र से शिवलिंग बनाना शुरू करें, शिवलिंग बनावे इस मंत्र का। तत्पुरुषाय मंत्रेण आह्वानम कुर्याद यथाविधि। अब उन्हीं शिवलिंग में भगवान सांब सदाशिव का आह्वान करना है। तो आह्वान करने के लिए तत्पुरुष मंत्र, तत्पुरुष मंत्र मतलब शिव जी का गायत्री मंत्र। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र से आवाहनम आचरित। और इसके बाद फिर पांचवा है ईशान मंत्र। संयोजयेद वेदिकायाम ईशान मनुना हरम। भगवान ईशान का मंत्र, ईशान मंत्र कौन सा? ओम ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति ब्रह्मा शिवो मेस्तु न सदा शिवो। इस मंत्र का उच्चारण करके संयोजित वेदिकायाम ईशानम, ईशान मनुना, भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग की वेदी पर स्थापित करें। शिव को वेदी पर स्थापित करना चाहिए। अन्यत सर्वम विधानम च कुर्यात संक्षेपतः सुधीहि। यह तो संक्षेप में बताई गई, और अन्य अन्य भी विधान हैं उनको भी संक्षेप में करें, तो उसको समासिक विधि से पूजा करना कहते हैं। पंचाक्षरेण मंत्रेण गुरुदत्तेन वा तथा। अब अभिषेक आदि करना है, पूजा करने हैं, तो पंचाक्षर मंत्र जो गुरु महाराज की कृपा से प्राप्त है उस मंत्र से, अथवा गुरु जी ने जो मंत्र दिया है वह भी मंत्र चलेगा। शिव से भिन्न मंत्र जो भी हो, नमः शिवाय, शिवाय नमः, ये पंचाक्षर है। अथवा शिव से संबंधित जो गुरुदत्त अन्य मंत्र हो उसको ही, उससे भी कर सकते हैं। शिव मंत्र तो है ही। पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के द्वारा दिए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचार जो होते हैं आह्वान से लेकर के और पूजे विसर्जन तक, उनका आचरण करें, उनको करें। कुर्यात पूजाम षोडशोपचारेण विधिवत सुधीहि। भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय शशिमौलिने। अनेन मनुना, यह मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा क्या करें? अनेन मनुना वापि पूजेत शंकरम सुधी। इस मंत्र के द्वारा भी भगवान शंकर का पूजन किया जा सकता है। यदि कोई मंत्र स्मरण में न हो तो इस मंत्र से भी किया जा सकता है, 16 उपचारों के मंत्रों की जगह पर। इस मंत्र द्वारा विद्वान भगवान शंकर की पूजा कर सकता है। अनेन मनुना वापि पूजेत शंकरम सुधी स्वभक्त्या च भ्रमं त्यक्त्वा भक्त्यैव फलदः शिवः। सुंदर भक्ति होनी चाहिए, दृढ़ निष्ठा वाली भक्ति होनी चाहिए। और भ्रमं त्यक्त्वा, लोगों को शंका होती है, भ्रम होता है, पंडित जी ठीक करा रहे हैं कि कैसे करा रहे हैं, पता नहीं इस पूजा से हमको मिलेगा कि नहीं, मन कहीं दूसरे जगह है। हम अब दुकान चलाते, काम करते, और हमारा 1.5 घंटा 5 घंटा 3 घंटा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जो शंकास्पद हैं, बाहर ध्यान लगा करके वह पूजा, तो कहते हैं ऐसी पूजा व्यग्रचित्तः जपोहतः। उसी प्रकार से जब व्यग्रचित्त से किसी मंत्र का जप किया जाता है, विक्षिप्त चित्त है, 50 ध्यान है और जप भी कर रहे हैं, तो वह उस फल, वो
मंत्र मारा जाता है, मतलब मंत्र का फल प्राप्त होता नहीं। उसी प्रकार से पूजा में भी एकाग्रता चाहिए, तभी भक्त्या फलदः शिवा, भगवान भोलेनाथ समस्त फल को देने वाले बन जाते हैं। अंतर्यामी है भगवान, सब देख रहे हैं कि पूजा करने वाला, जप करने वाला, श्रवण करने वाला वक्ता ध्यान कहाँ है, उसके अनुसार फल की प्राप्ति होती है। यदि एकाग्रचित्त से श्रद्धा भक्ति पूर्वक कोई क्रिया की जाती है तो वह क्रिया ही शैवी होती है और फलवती होती है। भक्ति व फलदः शिवः इत्यभिप्रोक्तमादृत्यो वैदिकम क्रम पूजनम। यह भी कहते हैं ये जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका भी पूर्ण रूप से आदर करते हुए पूजा करनी चाहिए। प्रोच्यतेन्य विधि सम्यक साधारणतया द्विजाः, इस पूर्ण रूप से आदर करता हुआ करनी चाहिए। और कहते हैं पूजा की अब और दूसरी विधि, तीसरी विधि, अब पहले वैदिक विधि विस्तार से, ये भी वैदिक विधि ही थी लेकिन संक्षेप में थी, और अन्य प्रकार की विधि भी बता रहे। साधारणतया, साधारण पूजा हो जाए, भक्त जिसके पास में जो सामर्थ्य और समय है उसके अनुसार पूजा करता है व्यक्ति। केवल कोई नमस्कार कर लिया, कोई स्मरण कर लिया, कोई फूल चढ़ा दिया, कोई पत्र पुष्प फूल दक्षिणा आदि समर्पित कर दिया, कोई जल भी चढ़ा दिया, तो जिसके पास में जितना सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार की गई पूजा को भी भगवान अंगीकार करते हैं, परम दयालु भगवान। साधारणतया द्विजाहा अन्य विधि प्रोच्यते, अन्य विधान भी बताया जा रहा है। वो क्या है? कहते हैं मुनिवरो पूजा पार्थिव लिंगस्य संप्रोक्ता शिवनाम भी, भगवान शंकर के नामों से भी पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विधान बताया गया है। वह पूजा अभीष्टों को देने वाली। ताम श्रुध्वम मुनिश्रेष्ठा सर्व काम प्रदायिनी, हे ऋषियों उस विधि को भी आप लोग श्रवण करो, उस पूजा के बारे में श्रवण करो। वह भी सर्व काम प्रदायिनी है। जितनी मनःकामनाएं हैं उन समस्त मनःकामनाओं को, मनोरथों को पूर्ण करने वाली वो पूजा है। हे मुनि श्रेष्ठो, आप लोग ध्यान लगा करके सुनो, एकाग्रचित्त से सुनो। बोले बोलिए महाराज। कहते हैं मंत्रों के स्वरूप बताने के पहले उनके नाम बताते हैं, उन्हीं में फिर ओम लगाकर अंत में नमः लगा करके और मंत्र का स्वरूप बना देंगे तो संक्षेप हो जाएगा। हरो महेश्वर शंभु शूलपाणि पिनाकधृक् शिवः पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमात्। ये 8 नाम हैं। हरो महेश्वरः शंभुः शूलपाणिः पिनाकधृक् शिवः पशुपतिः महादेवः। अष्टमूर्ति होते हैं भगवान शंकर के, और यहाँ 8 नाम दिए गए हैं भगवान शंकर के। हरहा मतलब सब पापों को हर ले, सब दोषों को हर ले, सब तापों को हर ले, उसका नाम है हर। हरति सर्वम दुर्गुणादिकम इति हरः, पापादिकम पाप को हर ले, ताप को हर ले, दुर्गुणों को हर ले, बुराइयों को हर ले, उन भगवान का नाम हर। दूसरा नाम महेश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर, महान ईश्वर, बड़े देव। शंभु सबका मंगल करने वाले, शम भावयति कल्याणम कार्य करोति इति शंभु। शूलपाणि जिन भगवान के हाथ में त्रिशूल है भक्तों की रक्षा के लिए। यदि कोई 3 प्रकार के शूल, दैहिक दैविक भौतिक ताप देने की कोशिश किया भक्तों को, तो भगवान रखते हैं कि लो ये तीनों लोगों के लिए 3 शूल है मेरे पास में, एक शूल नहीं है, शूल भोग देंगे। शूलपाणि पिनाक धृक, उसी प्रकार से धनुर्धारी है पिनाक, भगवान शंकर का पुराना धनुष पिनाकधारी है, इसलिए पिनाक धृक कहलाते हैं। शिव तो प्रसिद्ध है ही, विश्व का कल्याण करने वाले शिव। पशुपति, दुनिया के लोग जब तक काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि में फंसे हैं तब तक पशु कहलाते हैं। जब तक भगवान की कृपा से भगवान की भक्ति न मिल जाए, जब तक भगवान के धाम न मिल जाए, तब तक के लिए पशु है प्रत्येक जीव, माने पाशबद्ध है, काम क्रोध लोभ के चक्कर में पड़ा हुआ है पास में। तो उन सबके पति हैं भगवान महादेव, पशुपति महादेव, और देवों में देव महादेव। ये 8 नाम हैं। इन 8 नामों का 8 मंत्र तैयार करना है, ताकि इन्हीं मंत्रों के द्वारा पूजा होगी।
तो कहते हैं सबसे पहले हरः, तो हर के चतुर्थ्यंत रूप है हराय, और पहले लगा दो ओम, अंत में लगा दो नमः, ओम हराय नमः। उसी प्रकार से महेश्वर के पहले ओम, फिर महेश्वर के चतुर्थ्यंत रूप महेश्वराय, और इसके बाद फिर नमः लगा दो, ओम महेश्वराय नमः। फिर शंभु है, शंभु के पहले ओम, फिर शंभु के चतुर्थ्यंत रूप, चतुर्थी विभक्ति में रूप। अब जो कोई व्याकरण पढ़ा लिखा होगा वही व्यक्ति इन पूजा पाठ को समझ पाएगा, नहीं तो शंभु की चतुर्थी क्या होता है यही पता नहीं लग पाएगा। तो शंभु शंभवे, शंभु को नमः नमस्कार है, ओम शंभवे नमः। उसी प्रकार से शूलपाणि, शूलपाणि नाम है भगवान शंकर का, अब उसको नमस्कार करना है तो पहले ओम लगा दिया, बाद में फिर शूलपाणि शब्द के चतुर्थी किया शूलपाणये, फिर नमः लगा दिया। इस प्रकार से मंत्र रूप बन गया ओम शूलपाणये नमः। फिर शब्द है पिनाक धृक, मूर्धन्य शकारांत शब्द है। अब इसकी भी चतुर्थ्यंत रूप का ऊहा करना है, तो यह व्याकरण को जानने वाला, शब्द की उत्पत्ति को जानने वाला व्यक्ति ही कर सकेगा। इसलिए तस्मात् अध्येयम व्याकरणम, महामुनि पतंजलि कहते हैं इसीलिए व्याकरण की आवश्यकता है कि कहाँ ऊह में किस शब्द का विनियोग करना है और उसका कौन सा रूप प्रयोग करना है। नहीं तो फिर सीधे जो है गंगा जी के तट पर बैठने वाले पंडा, मंत्र नहीं आता है तो फिर कुछ का कुछ लगा करके ओम भोले नमः कह देते हैं। अब ये भोले नमः पूरा जो है गलत हो गया। भोले पहली बात तो कोई संस्कृत शब्द है नहीं, इसलिए संस्कृत शब्द की पहचान संस्कृत अध्ययन किया है जिसने उसको होती है। फिर उसके कौन सी विभक्ति में कौन सा रूप होता है ऊहापोह करना पड़ता है, कुछ को हटाना कुछ को लेना, ऊहनम अपोहनम चा। तो पिनाक धृष्य मूर्धन्य शकार, इसको भी बनाना है, पहले ओम और फिर चतुर्थ्यंत रूप पिनाक धृष का, तो इसका रूप बन जाएगा पिनाक धृषे, चतुर्थ्यंत रूप फिर नमः, तो मंत्र बन गया ओम पिनाक धृषे नमः। भगवान शंकर को नमस्कार करते समय बोलना चाहिए कि भगवान आप पिनाक धनुष धारण करते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए, तो आपको नमस्कार है, पिनाक धृषे नमः। ऐसा कहते भगवान शंकर समझ जाएंगे। अथवा शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः, ऐसा कह रहे तो शंकर भगवान समझ जाएंगे इसका मतलब इसको किसी ने सताया है, इसीलिए मेरा नाम लेकर के शूलपाणि बोल रहे हैं, मतलब मैं उसको शूल भोंक करके और अपने भक्त की रक्षा करूं। उसी प्रकार पिनाक धृषे नमः कह रहा है तो भी भगवान समझ जाते हैं कि इसका मतलब है अपनी रक्षा चाहता है। पिनाक धारण करने वाला बोल रहा है, इसका मतलब पिनाक धारण करने वाला पिनाक के द्वारा अपने भक्त की रक्षा करे। उसी प्रकार शिव का भी, शिव का नाम तो प्रसिद्ध ही है यहाँ, ओम शिवाय नमः एक मंत्र बन गया और प्रसिद्ध मंत्र है ओम नमः शिवाय। लेकिन ओम नमः शिवाय और ओम शिवाय नमः ये अलग अलग पात्रों को दिया जाता है, और इन दोनों का भी रूप ओम को हटा करके भी होता है, क्योंकि सभी ओम के उच्चारण करने के अधिकारी नहीं माने गए हैं। शिवाय नमः और नमः शिवाय, इस प्रकार से चार स्वरूप प्रकट हो रहे हैं इस मंत्र के, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, नमः शिवाय, शिवाय नमः। ये अलग अलग व्यक्तियों को जाति के अनुसार, शुद्धि के अनुसार, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की मात्रा के अनुसार इन मंत्रों को दिया जाता है और उन मंत्रों को व्यक्ति जपता है। उसी प्रकार पशुपति, तो वो व्यक्ति बोल रहा है जो स्वयं पाशबद्ध जीव है, मुक्ति चाहता है, अतः मुक्तिनाथ भगवान पशुपति को याद करता है। हे प्रभु, हमको आप तो पशुपति हैं और मैं पशु हूँ, पाशबद्ध जीव हूँ, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि पाशों से मैं जकड़ा हुआ हूँ और पिस रहा हूँ, इसलिए आप इन पाशों से मुझे मुक्त कर दो। यह प्रार्थना करनी है तो बस एक ही मंत्र कह दो, ओम पशुपतये नमः। भगवान भोलेनाथ समझ जाएंगे कि ये समस्त पापों से, पाशों से मुक्त होना चाहता है, तो सारे बंधनों को वो तोड़ने के लिए प्रयास करते हैं, कृपा करते हैं। फिर महादेव, ओम महादेवाय नमः, इस प्रकार से बनते हैं।
तो कुल मंत्र 8 हो गए। ओम हराय नमः,